खुशामदीद है आपका मंडू साहब हमारे इस चैनल में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बजट के हवाले से जो कुछ दिनों में पेश होने जा रहा है पार्लियामेंट में, तो इस हवाले से बताइए आपका क्या कहना है इसमें? सबसे पहले मैं आपका खुशामदीद करता हूँ। आप यहाँ पे आ गए हैं। आप आवाम की बात लोगों तक पहुँचाते हैं। उसके लिए आपको हमारी तरफ से, हमारी जो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, जो 11 लाख दुकानदारों पर मुश्तमिल है, पूरी वैली को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो रही बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निकात हमने इस वजह से किया है क्योंकि 13 मार्च को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के हवाले से बजट पेश कर रही हैं। तो हम ये जो 13 तारीख का बजट पेश होने वाला है, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, जिसके हम चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि हम यहाँ पे ये कुछ हमारे खदशात हैं, हम वो दूर करना चाहते हैं। अभी जो इस साल पूरे बरसगीर में जो IMF की रिपोर्ट है, एक रिसेशन होने वाला है, उस हवाले से हमें जो ये JNK का बजट पेश कर रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से हमने आज तक JNK का नाम GST के हवाले से रोशन किया है। अब हाल ही में आप दिसंबर की रिपोर्ट देखोगे कि तो हमारा कौन सा नंबर उस वक्त था, तो हम सरफहरिस्त रहे JNK GST के कलेक्शन के हवाले से। तो इसलिए हमें भी ये सोचना है कि अगर IMF इस वक्त रिसेशन आने वाला है, तो इस तरह से ये बजट होना चाहिए सो दैट कि हमें इस रिसेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी हद तक हम बच सके। ये हमारी जो ड्यूटी है, हम बच सके, उससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो जाएगी और हमारा मुल्क भी उससे मजबूत रहेगा। इस वजह से हमारी जो कुछ तजवीज़ें हैं, हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके माध्यम से अपनी फाइनेंस मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2014 में जब यहाँ पे फ्लड आया था, उस वक्त यहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। तो उन्होंने सबसे पहले कश्मीर JNK के लिए ये काम किया था कि उन्होंने एट वंस एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2014 में बनाई थी। उस हवाले से फिर उस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी से हमारी जो बिजनेस है वो किसी हद तक ठीक हो गई और हम उस वक्त बिजनेस करने के काबिल रहे। इस वक्त हमें लग रहा है 2020 से 2021 से 2019, 2020, 2021 बिल्कुल हमारी जो इकोनॉमी पटरी से डाउन हो गई है। अब हमने 2022 में कुछ आगे चलना स्टार्ट किया है। इस वक्त हमें फाइनेंशियल इसमें असिस्टेंस की ज़रूरत है। वो हम इसी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के हवाले से जो सेम पॉलिसी अडप्ट, जो हमारी तजवीज़ है, वैसी एक सेम पॉलिसी इस वक्त अडप्ट होनी चाहिए सो दैट कि आने वाला जो साल है, हमारा जो अप्रैल से हमारा जो एनुअल ईयर स्टार्ट हो रहा है 2023 और 24 का साल जो स्टार्ट हो रहा है, हम फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो जाएंगे। उससे एक तो हमारी यूटी आगे जाके तरक्की करेगी और उससे हमारा मुल्क भी आगे जाएगा। उसमें हम इतना बोलना चाहेंगे, एक तो हमारे ट्रेड के हवाले से ये पॉलिसी जो हमने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का इसका नाम दिया है, जो ऑलरेडी हमारी सरकार को पता है कि वो क्या पॉलिसी है, उस हिसाब से वो होनी चाहिए। जो 13 तारीख हमारा बजट पेश होने वाला है पार्लियामेंट, ये हमारी तजवीज़ है। दूसरा जो यहाँ का सबसे बड़ा सेक्टर है, जैसे कि हमारा हॉर्टिकल्चर है। आप देख रहे हो कि इस बार हॉर्टिकल्चर में हमारा कितना नुकसान हो गया है। हम चाहेंगे कि ये जो नेशनल हाईवे हैं, हफ्ते में इस वक्त एक बार बंद रहता है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरी मरम्मत का काम करना है वहाँ पे, तो इस वजह से गाड़ियाँ चलने की काबिल रहती हैं। तो ठीक बात है, हफ्ते में एक दिन ये बंद रहता है क्योंकि वो रोड ही ठीक होता है, उससे हमारे जो दरामद और बरामद हैं, जो गाड़ियाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि जो एक ही लाइफ लाइन है हमारी, उससे आती भी हैं गाड़ियाँ और जाती भी हैं और उससे हमारा जो बिजनेस चलता है। लेकिन यहाँ पे एक तजवीज़ हमें रहेगी
कि आने वाला जो साल है उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने एलजी साहब से कि ये जो रोड है आने वाले साल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रोड ठीक रहेगा आने वाले साल में, उससे हमारी इकोनॉमी इस पे बहुत निर्भर करती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी इस रोड को 24/7 चालू किया जाए। ये हमारी एक और रिक्वेस्ट है। और हमारी एक और रिक्वेस्ट है, जो हमारे जो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जिस आइटम में आपने जीएसटी चढ़ाया है, जो रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं, जैसे कि हम कहेंगे दूध जो कर्ड होता है बंद होता है, उसमें आपने जीएसटी कुछ आइटमों में लगाया है। ये तो शाम को हर एक गरीब आदमी को इस्तेमाल करना होता है। हम चाहेंगे कि वो जो हमारे छोटे छोटे जो एसेंशियल कम्युनिटीज में आते हैं उनमें जीएसटी ऑलमोस्टली ख़त्म किया जाए, सो दैट जो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो अपना गुजारा कर सकेंगे। ये जीएसटी के हवाले से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। कुल मिला के हमारी ये कुछ तजवीज़ें हैं। हम चाहेंगे कि इस पे गौर किया जाए और आने वाले जो दिन हैं, यानी कि 13 तारीख के बाद कश्मीर को एक गुड न्यूज़, जम्मू और कश्मीर को एक गुड न्यूज़ मिलेगी। तो मंडू साहब हमें ये बताइए, मीटर के हवाले से जो स्मार्ट मीटर्स है, लोगों के खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, ट्रेडर्स के हवाले से भी बताना चाहेंगे, क्यों बोलते हैं कि फीस ज़्यादा है, इन्होंने लोड ऑफ एग्रीमेंट भी ज़्यादा बढ़ा है, लोड ऑफ बिजली का जो है इंक्रीमेंट उसमें भी किया है, जो है उसमें भी बढ़ोतरी की है। उसके बाद स्मार्ट मीटरिंग, तो किस हवाले से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं इस बारे में आपको एक ही बात बताऊंगा। स्मार्ट मीटर्स के बारे में हमारी ये तजवीज़ रहेगी। देखिए, दिन ब दिन हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे पावर चोरी होनी चाहिए, हम वैसे कि ट्रेड को फेडरलिटी इसको साथ देगी, नहीं नहीं नहीं। मतलब हम ये चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीका इसमें ये जो स्मार्ट मीटर्स का है, तो ये ठीक बात है, हम इसके खिलाफ नहीं है। अभी जो स्मार्ट मीटर्स पावर चोरी इससे रुकेगी तो हम इसके साथ हैं। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन इसके साथ है। मगर यहाँ पे हमारी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ तजवीज़ें हैं, जो हमारी तजवीज़ें नहीं हैं बल्कि पब्लिक की तजवीज़ें हैं। ये तजवीज़ें ये है कि हमने इससे पहले भी इस पे बात की है। एक तो ये जो एग्रीमेंट करते हैं पावर का, ये खुद ही अगर किसी घर को 900 रुपया बिजली का आता है तो वो बोलता है कि मीटर लगा के भी जी मेरे को 2000 रुपया, एक महीने का 900 रुपया बिल आता है, तो इसी में डबल वो करते हैं, तो बोलते हैं 2000 रुपया आपका बिल आ गया। तो हम फिर उन लाइनमैन से पूछना चाहते हैं कि भाई आप हमें बताइए ये डबल बिल क्यों आ रहा है हमारा, में रुपया 200-300 उधर इधर हो सकता है, मगर अगर किसी घर को 1000 रुपया बिल आता है तो 2000 रुपया की ये जो बिल इस महीने आई है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका जवाब ये होता है कि जी आपको 1 किलोवाट का एग्रीमेंट है, अब 2 किलोवाट हो गए हैं, जबकि घर वालों को पता ही नहीं होता है कि दो किलोवाट एग्रीमेंट हुआ है। ये एक प्रॉब्लम है, ये आपस में खलीज पैदा करता है। इस वजह से अगर अब स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये 1 किलोवाट और 2 किलोवाट की बात क्या चीज है यहाँ। नंबर 2, स्मार्ट मीटर्स के हवाले से हम इतना ही कहेंगे, स्मार्ट मीटर्स जो आप लगा रहे हैं तो ठीक बात है, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये लगाने हैं तो ठीक बात है। यहाँ पे एक तजवीज़ हमारी रहेगी कि एक तो ये जो स्मार्ट मीटर्स लगाने के बाद 24/7 यहाँ पे पावर होना चाहिए, और जो इसमें वोल्टेज है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्द इलाका है जहाँ वोल्टेज का खास ख्याल रखना पड़ता है विंटर में। हो गई ये एक बात। दूसरा जो इसमें मेन जो मुद्दा है इसमें, क्योंकि ये जो पावर खाली अमीर लोग नहीं जलाते हैं, ये गरीब लोग भी जलाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, और अमीर लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारी ये तजवीज़ रहेगी जो ये जो पावर है इसका जो टर्फ है 2.5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक, इसमें जो टर्फ है इसका टर्फ थोड़ा कम कर दीजिए, सो दैट कि हर एक आदमी इसको ईमानदारी से चला सके, और हमारी जो ये प्रॉब्लम है, दीरीना प्रॉब्लम है, ये हल हो जाएगी। ये हमारी तीसरी तजवीज़ है। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि
इसमें एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी डोमेस्टिक के हवाले से, जिसका हमने ऑलरेडी वेलकम किया है। अब वो मार्च में खत्म होने को हो रही है। हम चाहेंगे कि अभी जो कुछ मतलब हमारे जो डोमेस्टिक अफराद हैं जो इस दायरे में नहीं आए हैं, हम उनको अपने तरफ से भी अपील करेंगे वो स्कीम में आइए और ये जो पैसा है इसका निपटारा कर लीजिए, सो दैट कि आने वाले दिनों में भी आप ठीक ठाक रहेंगे और हमें भी डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं रहेगी। और दूसरी बात, हम एलजी साहब से ये अपील करना चाहते हैं जो डोमेस्टिक के हवाले से इसमें 6 महीने का मुद्दत और इनको दिया जाए, सो दैट कि सब लोग इस दायरे में आ जाएगी। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। इसमें मार्च से लेकर अभी सितंबर तक इसका टाइम दे दीजिए, 6 महीने और बढ़ा दीजिए, सो दैट कि ये सब लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाएंगे जो हमारी डोमेस्टिक के हवाले से। और इसके साथ साथ जो हम अब एक और तजवीज़ हमारी ये है कि 2022 में हमारी एक मीटिंग हो गई थी जिसके हमारे यहाँ पे हेड करते थे हमारे डीसी साहब, जो बहुत ही काबिल तरीन डीसी श्रीनगर है, एजाज असद साहब। और उस वक्त जो एलजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कमर्शियल के हवाले से हमारी एक मीटिंग ली थी। उसमें बोला था कि हमने रिक्वेस्ट की थी, उसमें ट्रेड कम्युनिटी थी, होटलियर्स थे, तो गर्ज की सब स्टेक होल्डर्स उसमें थे। तो हमने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि हमें जिस तरह से डोमेस्टिक में आपने ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के हवाले से अनाउंसमेंट किया जाए, उसी तरह से सेम सिचुएशन कमर्शियल के हवाले से भी हमारी ये तजवीज़ रहेगी। और आज आपके माध्यम से अब साल खत्म होने को हो रहा है, अभी तक वो प्रपोजल आगे नहीं चला। हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि बजट अब चूंकि पेश होने वाला है 13 तारीख को, हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी मेहरबानी करके कमर्शियल के हवाले से जो हमने ऑलरेडी तजवीज़ें हमने पेश की है, उसका भी आप हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की रिक्वेस्ट रहेगी कि उसमें भी स्कीम को एडमिनिस्ट्री के दायरे में उसको भी लाइए, सो दैट कि कमर्शियल के हिसाब से भी लोगों का निपटारा हो जाएगा और गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू भी आएगा। उससे आने वाले दिनों में ये स्मार्ट मीटर्स का जो काम है वो भी चलता रहेगा और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गवर्नमेंट भी अपना काम करेगी और जो ताजिर हजरात है उनको भी इससे राहत मिलेगी। शुक्रिया।